सूचना इंडिया के दर्शकों के लिए एक लाइन अगर आप गुनगुना सकें तो। जी बिल्कुल। अभी जो गाना मैंने गाया उसी की एक लाइन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। देखिए, डॉक्टरी तो जो है वो पेट के लिए करते हैं, ये काम हम लोग दिल के लिए करते हैं। रेडियो के बेताज बादशाह स्वर्गीय अमीन सयानी साहब की याद में वायलेंट बैंड के साथ लखनऊ के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा कल शाम बौद्ध संस्थान में गीतों भरी शाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज अजय जैन की शानदार एंकरिंग से हुआ, जिसे अमीन सयानी की आवाज में नवीन कोहली ने परवान चढ़ाया। बिना का गीतमाला की तर्ज पर आयोजित इस कार्यक्रम में बॉलीवुड गायिका शिल्पा मलांडकर, रश्मि त्रिपाठी, स्थानीय प्रतिष्ठित गायक डॉक्टर आलोक दीक्षित, डॉक्टर अंकित अवस्थी, रितेश श्रीवास्तव, आशीष माथुर और अर्चना दीक्षित ने बॉलीवुड गानों की बेहतरीन प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों की भरपूर प्रशंसा और तालियां मिली। वायलेंट बैंड ने उत्कृष्ट संगीत के साथ पूरे कार्यक्रम में जान डाल दी। बिना का गीतमाला की तर्ज पर शुरू हुए इस कार्यक्रम के विषय में लखनऊ के प्रख्यात रेटिना सर्जन डॉक्टर अंकित अवस्थी ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल को इस कार्यक्रम में के विषय में क्या कुछ बताया, सुनिए। 50 के दशक से शुरू हुआ बिनाका गीतमाला 1990 तक संगीत प्रेमियों के लिए एक जश्न का माहौल लेकर आता था रेडियो पर। शायद हमारी जो नई पीढ़ी है वो इस चीज़ को नहीं जानती है कि जो 50, 60, 70, 80 और 90 के दशक के लोग थे वो रेडियो पर किस तरह से बिनाका गीतमाला की इंतज़ार करते थे। और आज हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह का एक कार्यक्रम फिर शुरू हुआ है, जो यहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो यहाँ के उच्च लोग हैं, उन्होंने मिलकर इस सीरीज़ को फिर से स्टार्ट किया। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के प्रख्यात रेटिना सर्जन हैं डॉक्टर अंकित अवस्थी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कैसे इतनी जटिल सर्जरी के साथ कैसे ये समय निकालते हैं संगीत के लिए? ये असल में बचपन से ही मेरा शौक़ रहा है, और जब पढ़ाई लिखाई के दौरान शौक़ पूरा नहीं हो पाया, और अब थोड़ा प्रोफेशनली जब थोड़ा स्टेबल हैं तो अपने लिए समय निकाल रहे हैं, और कुछ ज़्यादा ही समय निकल रहा है। और ऐसे ही और लोगों का सानिध्य मिलने से और काफ़ी अच्छा हो रहा है। और ये हम पिछले 5-6 साल से कोविड के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया, और अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। ये बिनाका गीतमाला का ये जो सीरीज़ है इसके बारे में कुछ हमें बताइए। जी, ये हमने अभी हाल फिलहाल ही शुरू किया है, और ये बहुत सारी सीरीज़ का ये पहला एपिसोड मानिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बिनाका गीतमाला चली और बहुत सारे गीत हैं। तो आज हमने सिर्फ शुरू का एक पहले एपिसोड में कुछ चुनिंदा गीत ही रखे हैं, जिसमें हमारे 7 सिंगर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ डेंटिस्ट हैं, कुछ प्रोफेशनल सिंगर्स भी हैं, और हमारा जो बहुत ही अच्छा एक बैंड है लखनऊ का वायलेंट बैंड। तो ये शुरुआत हमने इस तरह से की है कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और अभी तक जितना है उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिला है, और हम लोगों को खुद भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखिए आगे इस तरह के कार्यक्रम और भी होंगे? जी, हमने प्लान किया है, उम्मीद भी है कि हर तीसरे-चौथे महीने पे जब भी हमारा कुछ नया लेके आने का हो तो इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। सूचना इंडिया के दर्शकों के लिए एक लाइन अगर आप गुनगुना सकें तो। जी बिल्कुल। अभी जो गाना मैंने गाया उसी की एक लाइन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकित। कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से एक बढ़कर गानों की प्रस्तुति दी, जिसको सुनकर श्रोता झूम उठे। मुंबई से आई डॉक्टर शिल्पा मलांडकर ने सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बातचीत के दौरान बताया कि डेंटिस्ट होने के साथ साथ हम 25 सालों से संगीत की सेवा कर रहे हैं। लखनऊ के बिनाका गीतमाला के इस कार्यक्रम में मुंबई से भी डॉक्टर्स आए हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका सूचना इंडिया पे। और तो ये बताइए कैसे इस चीज़ को अपने मतलब प्रोफेशन के साथ कैसे निकालते हैं आप, कि आप गाने भी गा रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्कार। और आज इस संगीत रजनी में मैं शामिल हो पाई हूँ। मैं डॉक्टर आलोक दीक्षित जी की बहुत आभारी हूँ। और जहाँ तक संगीत का मामला है कि एक संगीत से प्यार करने वाले और जुड़े हुए हम सब जो डॉक्टर्स हैं, हम कुछ पिछले साल एक साथ मिले थे एक कंपटीशन के दौरान, और तब हमारी जान पहचान हुई, और फिर यहाँ हमें न्योता मिला और हमें इस
मौका मिला कि यहाँ पे हम गाना गाएं। और मैं इस क्षेत्र से आज 25 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुंबई में मैं अपनी डेंटिस्ट्री के साथ साथ म्यूज़िक भी परस्यू करती हूँ एज अ प्रोफेशन। तो कॉलेज के दिनों से ही ये कह सकते हैं कि शौक़ है कि गाना गाएं। मुंबई में है तो क्या किसी फिल्म में कहीं से आप जुड़ी हैं? मेरा ज़्यादातर राब्ता मराठी इंडस्ट्री में है और मैं वहाँ से ज़्यादा काम करना पसंद करती हूँ, मगर 25 साल से सारे हिंदी और मराठी जो गीतों के कार्यक्रम होते हैं, यानी जैसे नाटक हैं या कोई सीरियल्स के शीर्षक गीत होते हैं या किसी मूवी का कोई प्लेबैक गाना हो या प्राइवेट एल्बम्स हो, ये सारे काम हम 25 साल से कर रहे हैं वहाँ पे। वहीं डॉक्टर आलोक दीक्षित ने सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल से बातचीत में बताया कि ऐसे ही मनोरंजक कार्यक्रम विभिन्न शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। बिनाका गीतमाला के लखनऊ के इस प्रोग्राम के संयोजक हैं डॉक्टर आलोक दीक्षित। तो सर ये बताइए, सबसे पहले ये दिमाग में कैसे आया कि ये जो हमारा बिनाका गीतमाला जो नई जनरेशन भूल चुकी थी उसको लाना कैसे दिमाग में आया? देखिए, हम लोग रेडियो सुनने वाली जनरेशन के हैं जो 70 और 80 के दशक में हम लोग सुना करते थे। जो हिट परेड एकमात्र प्रोग्राम वही था जो सब लोग सुनते थे, बिनाका गीतमाला, जिसकी वजह से हम लोगों ने बुधवार को आता था वो प्रोग्राम, तो बुधवार को बिनाका वार कहते थे। इसीलिए हम लोग कहीं नहीं जाते थे, संडे बुधवार को 8 से 9 चिपक के प्रोग्राम सुनते थे रेडियो में। अभी इस साल में अमीन साहब का निधन हुआ है, तो हम लोगों ने उनको याद करने के लिए ये प्रोग्राम रखा, जिसमें हम लोग 60-70 के दशक के गीत गाएंगे और हमारी ऑडियंस भी उसको अप्रिशिएट करेगी उसको, क्योंकि वो लोग सारे उसी एज ग्रुप के लोग हैं। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स कहाँ होंगे, कौन कौन से लोग आएंगे? हम लोगों का ये आज का सफल प्रोग्राम देखकर ऐसा मन हो रहा है, मैंने 3-4 आगे के शोज़ तो मेरे बुकड हैं, पूना में, बॉम्बे में, ग्वालियर में और इंदौर में। इन 4 शोज़ के लिए तो हम तैयार हैं। उसके बाद और जो सफलता, हम लोग बस अपनी हिट परेड चेंज करते रहेंगे, गाने चेंज करते रहेंगे, टीम हमारी यही चलेगी। मैं सभी डॉक्टरों से पूछ रहा हूँ कैसे समय निकालते हैं इस संगीत के लिए? देखिए, डॉक्टरी तो जो है वो पेट के लिए करते हैं, ये काम हम लोग दिल के लिए करते हैं। चलिए, तो ये डॉक्टर आलोक थे जिन्होंने बताया कि डॉक्टरी वो अपने पेशे के लिए करते हैं, लेकिन जो संगीत है उसको वो अपने शौक़ के लिए करते हैं। और आगे भी इस तरह के जो संगीत के कार्यक्रम हैं वो हिंदुस्तान के कई और सिटीज़ में होंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस तरह का जो संगीत प्रेमी जो चीज़ भूल चुके हैं बिनाका, वो इस जो नई पीढ़ी है वो इसको याद रखे।